चलो बात करते हैं प्यारे दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं कि मरीज में 12 लीड ईसीजी की जाती है, कौन सी ईसीजी होती है? 12 लीड ईसीजी होती है एंथवन विलियम के अनुसार। ठीक है सर, उस 12 लीड ईसीजी में कौन कौन सी होती है? तो एक का नाम होता है लीड फर्स्ट, दूसरी का नाम होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं लीड सेकंड, तीसरी का नाम होता है जिसको बोलते हैं लीड थर्ड। अगर आप मुझसे पूछोगे सर ये किस प्रकार से देखने को मिलती है, अगर ये बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन किसके अनुसार बताई जाती है, तो एंथवन ट्राइंगल, एंथवन नाम के साइंटिस्ट ने एक ट्राइंगल दिया था और उस ट्राइंगल में उसने बोला था कि बॉडी के चारों हिस्सों को काम में नहीं लेना है, बल्कि राइट लेग को छोड़ के बोले तो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, तीन ही चीजों का यूज लेना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा राइट आर्म होगा, ये लेफ्ट आर्म होगा और ये मेरा लेफ्ट लेग होगा। सर राइट लेग को हिस्से में सम्मिलित है क्या? नहीं, ईसीजी के 12 लीड ईसीजी के अंदर राइट लेग को सम्मिलित नहीं किया जाता। अपन पैर पे चकती लगाते हैं लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। सर वो क्यों नहीं देखने को मिलता है? वरना करंट सर्कुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि अगर आप पॉजिटिव करंट को पॉजिटिव से जोड़ देते हो तो वो इलेक्ट्रिक सर्कुलेशन हो जाता है। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो ताकि एक जगह से करंट जनरेट होकर दूसरी जगह टर्मिनेट हो जाए। आपके घरों के बिजली के तार में पॉजिटिव पॉजिटिव करंट दौड़ता है लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव करते ही टर्मिनेट होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये राइट आर्म होता है, ये दोनों नेगेटिव है, लेफ्ट लेग में दोनों करंट पॉजिटिव होते हैं और इधर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं आपके इस करंट को इस भांति जोड़ देता हूं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको बोला जाता है लीड फर्स्ट। इसको क्या बोला जाता है? लीड फर्स्ट। अगर मैं इस करंट को इस प्रकार से जोड़ देता हूं तो इसको आप क्या बोलोगे? सर इसको बोलेंगे लीड सेकंड। अरे ध्यान रखिएगा। और अगर मैं इस करंट को इस प्रकार से जोड़ देता हूं तो इसको बोला जाता है लीड थर्ड। तो इसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लीड थर्ड के नाम से जाना जाता है। तो लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड क्लियर हो रहा है। अब बहुत आसान तरीका है कि जब भी कोई रिश्तेदार जिंदगी में मिलने आता है और या अनजान इंसान को भी मिलते हैं तो वसुदेव कुटुंबकम, अरे नमस्ते करते हो या नहीं करते हो? करते हैं। तो नमस्ते का मतलब राइट आर्म को लेफ्ट आर्म से मिलाओ। राइट आर्म को लेफ्ट आर्म से मिलाने पे प्यारे दोस्तों क्या होता है? लीड फर्स्ट जनरेट होती है। ठीक है, जैसे ही आप कई बार नमस्ते करते हो तो पिताजी, दादाजी, मम्मी पास में खड़े हुए बोलते हैं, क्लोज रिलेटिव आते हैं तो बेटा नमस्ते नहीं, पैर छू अंकल के। अरे क्या कर? अंकल के पैर छू। तो आप जैसे ही पैर छूने को आगे गए तो मम्मी पापा ने टोक के बोल दिया पैर भी छूना सीधे हाथ से, ऐसा नहीं कि उल्टा हाथ ले जाए। अरे सीधे का मतलब राइट आर्म को सीधा हाथ और लेफ्ट आर्म को उल्टा हाथ बोलते हैं। सही बात है क्या? हाँ। तो भैया जी इसने बोला कि ठीक है मैं सीधे हाथ से पैर छूने को जाऊंगा। फिर इसको भी गुस्सा आ गया क्योंकि आपने नमस्ते किया, पीछे से पापा ने टोक के बोला नमस्ते की पंचायती मत कर, पैर छू। तो तुम भी गुस्से गुस्से में बोल दिए कि फिर अंकल जी की कौन सी टांग को छूना है, सीधा या उल्टा? अरे पापा ने खींच के चमाट मारी कि तू तेरे सीधे हाथ से जा, अंकल के पास एक ही टांग है, जो दिखे छू लेना, सामने वाले के दो टांग नहीं है। तो सबसे पहले नमस्ते करो लीड फर्स्ट। लोकेशन गलती से चेंज मत करना। वेन एवर यू कनेक्ट ए राइट आर्म विथ लेफ्ट आर्म, राइट आर्म पे नेगेटिव पोल है, लेफ्ट आर्म का पॉजिटिव पोल से टकराने पे ईसीजी में लीड फर्स्ट जनरेट होती है। वहीं पे राइट आर्म के नेगेटिव पोल को लेफ्ट लेग के पॉजिटिव पोल से जो है टकराने पे लीड सेकंड जनरेट होती है। अब तीसरा जो बचा है वो आपस में टकरा दो, लीड थर्ड। तो ईसीजी के 12 लीड ईसीजी में से प्यारे दोस्तों, अरे राइट आर्म को कनेक्ट करो लेफ्ट आर्म के साथ लीड फर्स्ट, वहीं पे राइट आर्म को कनेक्ट करो मरीज के लेफ्ट लेग के साथ लीड सेकंड, और मरीज के लेफ्ट आर्म को कनेक्ट करो लेफ्ट लेग के साथ ये लीड थर्ड। तो ईसीजी की 12 लीड में से 3 लीड तुम्हारी क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई। सर घुटने को छू लेते, घुटना नहीं छूना, एम्पुटेशन थोड़ी करना है। क्लियर है? अब भूलना मत कभी भी। इसके बाद एक लीड होती है जिनको बोला जाता है एवीआर, एक लीड है जिसको एवीएल और एक लीड है जिसको एवीएफ कहते हैं। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि टांग को फुट बोलते हैं, तो फुट को मैं आर से याद कर सकता हूं। तो ये जो आर है, इस आर को याद कर लेना फुट, और फुट आपके पास में एक ही है। तो अगर आपसे पूछे ये किसके बारे में जानकारी देगा? लेफ्ट लेग के बारे में। एवीएफ गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द लेफ्ट लेग। हाथ कितने? 2, एक राइट एक लेफ्ट। तो आर का मतलब राइट और एल का मतलब लेफ्ट। याद करने की सबसे सुगंधित ट्रिक, ध्यान रखिएगा, ये हमें जानकारी देगी आरए के बारे में, ये एलए के बारे में। आरए बोले तो राइट आर्म,
किसके बारे में, राइट आर्म, और ये जानकारी किसकी दे देगी, लेफ्ट आर्म। तो एक साइड में राइट आर्म कर दिया, एक साइड में लेफ्ट आर्म कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत, 3 लीड पहले लिख दी, 3 लीड अब बता दी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, 3 लीड पहले आ चुकी है, 3 ही आ गई, 6 लीड हो गई ईसीजी की। अब 6 लीड आपके सामने और बचती है, और 6 लीड कहां लगाई जाती है, तो मरीज की चेस्ट पे लगाई जाती है। तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये कोई मरीज आपके सामने है। ध्यान से देखिएगा कि ये कोई मरीज आपके सामने है प्यारे दोस्तों, ये इसका स्टर्नम है, ये इसका स्टर्नम देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मरीज की राइट हैंड बॉडी होगी, हाँ सर, और ये मरीज की क्या देखने को मिलती है, ये मरीज की लेफ्ट हैंड बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है सर। अगर मैं आपसे बात करूं कि एकमात्र लीड जो मरीज के राइट हैंड साइड में लगती है, एकमात्र लीड है जो आप मरीज के राइट हैंड साइड में लगाओगे, तो ये मैंने लगा दी मरीज के राइट हैंड साइड में एक लीड, बाकी सारी की सारी 5 की 5 कहां लगेगी, लेफ्ट में। जस्ट ये जो लगी है इसके सामने एक लगाते हैं जिसका नाम है वी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं कि ये जो V1 लीड है ये कौन सी साइड में लगती है, तो आपका जवाब आएगा राइट हैंड साइड। कहां लगाई जाती है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस, और ये स्टर्नम के नजदीक है या स्टर्नम से दूर है, तो जवाब देना नियर टू मीडियोस्टाइनल। अरे इसको क्या लिखोगे, नियर टू मीडियोस्टाइनल। एनएमएस का मतलब शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना, ऐसे नहीं कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड 4th इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू मीडियोस्टाइनल होती है V1। ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोला जाता है, V1 बोला जाता है। वहीं पे जस्ट इसके सामने कौन आएगी, V2 आएगी। तो V2 को क्या लिखोगे सर, फिर से V2 को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस और नियर टू मीडियोस्टाइनल देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगी, नियर टू मीडियोस्टाइनल देखने को मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? इधर अपन ने बोल दिया V1 राइट 4th इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू मीडियोस्टाइनल, उधर लिख दिया V2 लेफ्ट 4th इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू मीडियोस्टाइनल वाली कंडीशन देखने को मिलती है। समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद प्यारे दोस्तों नाम आता है V3। V3 कहां होती है, तो ध्यान रखिएगा इन बिटवीन, किसी के बीच में, इन बिटवीन V2 टू V4। अरे V2 और V4 के बीच में कौन होती है, V3 होती है। उसके बाद आपके सामने नाम आएगा दोस्तों जिसका नाम है V4। अरे उसके बाद नाम है V5 और V6। ध्यान रखिएगा, V4 V5 और V6 के नाम से कुछ अपन बोलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे बोला जाता है कि ये सारी की सारी कौन सी साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में। ये सारी की सारी कौन सी साइड में, तो आपका जवाब आएगा सर लेफ्ट हैंड साइड में। ये सारी की सारी कौन से साइड में देखने को मिलती है, तो सर ये लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों की तीनों कहां है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। अरे ये तीनों की तीनों कहां देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा 5th इंटरकोस्टल स्पेस। कहां देखने को मिलती है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। तीनों की तीनों 5th इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलती है। अब लीड के ऊपर लीड तो नहीं चिपका सकते, तो एक होगी मिड क्लेविकुलर, एक होगी एंटीरियर एक्सिलरी, एक होगी मिड एक्सिलरी। तो जो 4th वाली है उसको नाम देते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, उसके बाद एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और लास्ट वाली का नाम है मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये आपके सामने 3 लाइनें अपन ने खींच दी। समझ में आ गया? तो 6 लीड पहले बता दी, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, उसके बाद एवीआर, एवीएल और एवीएफ, और अभी आपको बता दिया V1 V2 V3 V4 V5 और V6। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितनी देखने को मिल गई? अरे टोटल कितनी हो गई, 12 लीड ईसीजी हो गई, मिड क्लेविकुलर, एंटीरियर एक्सिलरी और मिड एक्सिलरी। क्लियर है? रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। जो बच्चे जिंदगी भर रोते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं आता, उनको वास्तविकता में जिंदगी भर कुछ नहीं आता। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो पॉजिटिव माइंड मेकअप के साथ ये कहते हैं कि जितना मुझे आता है मेरे से ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो मुझे नहीं आता वो पूरे विश्व में किसी को नहीं आता, वास्तविकता में उससे ज्यादा किसी को नहीं आता। तो ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस इधर हो गया, वो 4th हो गया, तो V1 और V2 इधर हो गया, और बाकी की चीजें ये 12वे लीड ईसीजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अपन मरीज में ईसीजी करने के लिए कई बार लिंब के ऊपर लीड लगाते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, लिंब के ऊपर लीड लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा लगाते हैं।
ध्यान रखिएगा, ये मरीज का राइट आर्म है, ये मरीज का राइट लेग है। ध्यान रखिएगा, ये मरीज का लेफ्ट आर्म है, ये मरीज का लेफ्ट लेग है। अगर प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने कंडीशन को भांपने की कोशिश करूं, अगर मैं आपके सामने कंडीशन को भांपने की कोशिश करूं कि अभी जब पिताजी ने आपको संस्कार दिए और बोले कि किसी से प्रणाम करो तो सीधे हाथ से करना, तो इतने संस्कारी तो तुम हो कि 14 फरवरी को किसी को गुलाब का फूल देने जाओगे तो सीधे हाथ से दोगे या उल्टे से? कमेंट फास्ट। ध्यान रखिएगा, हाँ हमें सब आता है, हम आपके स्टूडेंट है, थैंक यू। अरे अभी पिताजी ने बोला था कि कोई भी शुभ का काम करो तो सीधे हाथ से करना, तो किसी को गुलाब देना तो कौन से हाथ से देना? अरे सर गुलाब भी सीधे हाथ से देंगे, तो राइट आर्म के ऊपर कैसा कलर बना देना? लाल। अरे कैसा बना देना? तो लाल कलर की जो लीड होती है वो राइट आर्म पे लगाई जाती है। ठीक है सर, कैसा कलर लगा दिया? लाल। तो फूल, हाँ फूल भेजा है तुम्हें खत में, चलेगा। वहीं पे प्यारे दोस्तों ये फूल अगर टाइम से किसी को दे दोगे तो बढ़िया है, वरना ये फूल मुरझा करके काला पड़ जाएगा। अरे ध्यान रखिएगा, अगर ये फूल किसी को टाइम से दे दोगे तो बढ़िया, नहीं है तो मुरझा करके काला पड़ जाएगा, और वो शरीर का अंग का हिस्सा जिसको ईसीजी में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती है वो काला है, हमारी नजरों से गिरा हुआ है, हमारी नजरों से हटा हुआ है, हमारी भावनाओं से उजागर न होने वाला है। तो अगर मैं बोलूं कि इस मरीज की टांग पे कौन सी लगाओगे तो आप बोलोगे ब्लैक। अरे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर भेजा गया फूल स्वीकार हुआ हाथों से तो रेड डे मनाया जाएगा, और अगर उसने अपने पांवों में उस फूल को गिरा दिया तो फिर वो कहता रहा मेरी नजरों से गया, फिर कहां गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर टांग की बात करोगे तो कलर कैसा है? ब्लैक। कैसा है? ब्लैक। वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर उसने लाल फूल तुमसे प्राप्त किया और पांवों में नहीं फेंका तो कुछ समय बाद तुम भैया जी खेत खलियान में जाओगे, हरियाली घास में घूमने जाओगे, गार्डन में बैठ करके भैया जी अपने मन की बातें करके दिखाओगे। और मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई गार्डन में जो हरी भरी घास होती है वो जब तक छोटी होती है तब तक आपके पांवों को छूती है, तब तक तो रहती है ग्रीन, और अगर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो पड़ जाती है येलो। अरे होती है या नहीं होती है? तो जब तक ग्रीन घास पैरों को छुएगी तब तक ग्रीन रहती है, जब तक घास पांवों को छूती है। ध्यान रखिएगा, आप अपने सरसों के खेत में जाना, आप अपने गेहूं के खेत में जाना, आप अपने जवार के खेत में जाना, बाजरे के खेत में जाना, तो जब तक वो आपके पांवों को छुएगी, बोले तो बिलो द नी, या आप बोल सकते हो वेस्ट, आपके भैया जी वेस्ट वाले एरिया से नीचे रहती है, तब तक तो वो ग्रीन है। जितने भी मेरे भाई बहन खेतों में जाते हैं उनको पता होगा। और अगर वो कमर से ऊपर उठ गई तो वो घास येलो से पीली हो जाती है। अरे वो घास येलो से कैसी हो जाती है? पीली पीली नजर आती है। अरे कैसी कैसी नजर आती है? पीली पीली, हाँ पीले पीले ओ मोरे जानी। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां ध्यान रखिएगा, इन कलर कोड को मिक्स मत करना। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद हो गया। 12 लीड ईसीजी, 4 कलर कोड आपको रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले 360 डिग्री के राफेल स्टूडेंट मैदान के जिताएंगे। तो यहां लाल फूल दिया, यहां उसने काला दिन मनाया, हरी भरी घास में गए, घास उबड़ गई तो येलो हो गई। तो कुल मिलाकर के रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। इसके अलावा इंस्टीट्यूट और मशीन की पॉलिसी के अनुसार कलर चेंज भी हो सकता है। ये ज्यादातर मोस्टली काम में लिए जाने वाले कलर हैं। इनका मतलब ये नहीं कि ये 100% यही हो, समझ में आ गया? मोस्टली का मतलब ज्यादातर मशीन की कंपनी जो ऑथेंटिक है वो यही प्रोवाइड कराती है। कुछ कंपनियां दूसरा करवा दे तो भी चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यहां आपके V1, V2, V3, V4, V5, 6 क्लियर हो गया कि कौन सी चीज क्या है? ये फोर्थ इंटरकोस्टल, ये फोर्थ, दोनों सामने, फोर्थ में। ध्यान रखिएगा, ये फिफ्थ और ये फिफ्थ, मिड क्लेविकुलर, एंटीरियर एक्सिलरी और मिड एक्सिलरी। और ये V3 कहां है? V2 और V4 के बीचों बीच है। समझ में आ गया? ये इस प्रकार से चीज को फोकस में लाया जाता है।